अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, चलिए प्राइम न्यूज़ में बात कर ही लेते हैं 2000 के नोट के बारे में। ये वही 2000 का नोट है जिसको लॉन्च करते वक्त छी न्यूज़, एक है ना अपने मुल्क में छी न्यूज़, उसने भी, उसके एंकरों ने इस 2000 नोट की बड़ी फजीलत बयान की थी, बड़ी अहमियत बयान की थी। आपको याद होगा, एक दीदी है, गोदी मीडिया की एंकर है, कविता बाजी, उसने तो बिल्कुल गर्दन घुमा घुमा कर और उंगलियां चटखा चटखा कर और एकदम बिल्कुल प्यारे प्यारे स्टाइल में ये बताया था, बबांगे दोहल ये ऐलान किया था कि ये नोट वो है जो काले धन की जखीरा अंदोजी करने वाले, ब्लैक मनी जमा करने वालों को वार्निंग देता है। और उसने कहा था कि इस 2000 के नोट में नैनो टेक्नोलॉजी है, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट पड़े रहेंगे तो कानूनी तौर पर कार्रवाई हो जाएगी, इनकम टैक्स वालों के पास ऊपर से सिग्नल चला जाएगा और ये सीधे सैटेलाइट की तरफ सिग्नल जाएगा। ऐसी एक है सुसुधीर, तो उसने भी बेचारे ने बहुत सारी चीजें कही थी। उसने तो कहा था, सुसुधीर भैया ने छी न्यूज़ पर तारीखी जो उनका प्रोग्राम होता है डीएनए टेस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि काले धन पर रोक लगाए जाने के लिए 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कहा था कि 2000 की एक नोट पर नैनो जीपीएस चिप लगी होगी, एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। तो आपको सारी बातें वो याद आ रही होगी। जी हाँ, और फिर इस नोट को छापने के लिए मैं आपको बताऊं कि 2016 से 2018 के दरमियान 2000 के कुल 730 करोड़ नोट छापे गए और 2000 का एक नोट छापने में आपको मालूम है कितनी लागत लगी? 2000 का एक नोट छापने में 3 रुपया 95 का खर्च आया और यानी टोटल नोट छापने में तकरीबन 1461 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। रातों रात बयान आ गया कि भाई बहनों कल से ये नोट बंद हो जाएगी। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं पूना के आजम कैंपस में, जो बड़ा कैंपस है, एजुकेशनल कैंपस, मैं वहां पर उसी वक्त में जब ये तुगलकी फरमान आ रहा था, ये बेवकूफ़ी का फरमान आ रहा था, तो उसी वक्त में मैं वहां पर लोगों को ये समझा रहा था कि ज़्यादा अपने बच्चों को ज़्यादा नोट छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि कभी भी फरमान आ सकता है। भाई बहनों, कल से ये 500 1000 की नोट बंद, 2000 की नोट बंद। मैंने इतना जुमला कहा तो वहां पर हमारे हाफिज शुएब साहब, कारी इदरीस साहब के लड़के, जमीयत उलमा के सदर के लड़के हैं, उन्होंने फौरन चिल्ला कर कहा कि मुफ्ती साहब इधर आपका बयान 1 घंटे से शुरू है और ये फरमान बाहर आ चुका है, आपको खबर नहीं है, ये फरमान आ चुका है कि कल से 2000 की नोट बंद। चलो भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अब क्या करेंगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। आपको याद होगा कि जब 1000 और 500 की नोट बंद करवाई गई तो आप अपने पैसे होने के बावजूद भी भिखारियों की तरह बैंकों के लाइन में खड़े थे। आपको याद होगा कि कई लोगों की जानें चली गई, लाइन में खड़े होते होते कई लोगों की जानें चली गई। और मोदी जी जो हमारे कमाल के नाटक करते हैं, कसम खुदा की आज तक के इतना जबरदस्त एक्टिंग करने वाला शख्स दुनिया में शायद पैदा नहीं हुआ। उस वक्त उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को भी लाइन में खड़ा कर दिया था। तो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा था कि मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि मैं कभी अपनी 90 साल और 100 साल की बूढ़ी माँ को बैंक के लाइन में खड़ा करूंगा। मगर मोदी जी को जो जज्बात से खेलने की आदत है, अपनी माँ को भी लाइन में खड़ा कर दिया और फिर
क्या कहा था? भाई बहनों इतने दिन मुझे दे दो, पूरे मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और काला धन, भाई बहनों ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आखिर भाई बहनों वो काला धन तो गया नहीं, गोरा धन चला गया। और अब ये 2000 की इतनी प्यारी प्यारी गुलाबी किस्म के नोट, जिसमें गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा और एक तरफ उनका चश्मा और उस एक तरफ लिखा हुआ है स्वच्छ और दूसरी तरफ लिखा है भारत। तो कई लोग अब मजाक भी बना रहे हैं, कई लोग उसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि भैया देखिए कॉमेडियन एक से एक है हमारे यहाँ। तो किसी ने लिखा कि इस 2000 के नोट को शायद इसलिए तो नहीं खत्म किया जा रहा है कि लोग मजाक बना रहे थे कि स्वच्छ एक तरफ लिखा हुआ है, भारत एक तरफ लिखा हुआ है, यानी स्वच्छ होगा तो भारत नहीं होगा, भारत होगा तो स्वच्छ नहीं होगा। कुछ कॉमेडियन ऐसा भी कह रहे हैं और अलग अलग रील्स भी इस पर बन रही है, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि मुल्क का मजाक बन गया, मुल्क की जनता का मजाक बन गया, कानून व्यवस्था का मजाक बन गया, बिजनेस तिजारत का मजाक बन गया। आज सत्यानाश हो गया पूरे मुल्क का। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जनाब अब आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। तो आपके यहाँ अगर ये आशिक होगा, चाहे वो तिजोरी में, कपाट में, संदूक में, बॉक्स में, ATM में, बैंक में, कहीं पर भी ये आशिक होगा, तो इसे फौरन निकाल दीजिए और इसको अंतिम संस्कार करने का काम कीजिए। या अगर आप मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो फिर आप अपना दफन विधि और दफन करने का काम शुरू कर दीजिए। आपका लाखों करोड़ों रुपये जो आप बड़ी मेहनतों से कमा रहे हैं, इसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। अब आप ये देखें, ये मुल्क के लिए कितनी नुकसान वाली बात है कि इस नोट को छापा गया। अच्छा, इसकी उम्र भी तो नहीं हुई थी, बेचारा 2000 का नोट भी कह रहा है कि अभी तो मैं जन्म लिया था, अभी सही तरीके से मैंने चलना भी नहीं सीखा था मोदी जी, सही तरीके से मुझे चलना भी नहीं सीखा था, मगर आपने माँ के पेट में ही मेरा मर्डर कर दिया। अभी मैं पूरी तरीके से मार्केट में आया भी नहीं था, और जब मैं आया था तो आपके खरीदे हुए दलाल एंकरों ने मेरी कितनी अहमियत बयान की थी। जी हाँ, सुधीर ने कितनी मेरी फजीलत बयान की थी, वो कविता बाजी ने मेरी कितनी अहमियत बयान की थी, और लोगों को समझा दिया था कि मेरे आने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। लेकिन मोदी जी मुझे थोड़ा तो जीने देते। और आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे, अब वो नोट भी कह रहा है कि आपने मुझे 3 रुपए 55 पैसे खर्च करके एक नोट को बनाया, यानी वो है कि 4 रुपये आपने मुझ पर खर्च कर दिया, और आप अचानक इसको बंद करके मुल्क के 1461 करोड़ रुपए जो मुझ पर खर्च हुए थे, उन तमाम को पानी में डुबोने का काम कर रहे हो। ओ यार, क्या होगा भला आप ही बताइए। क्या 1000 और 500 की नोट पर यह कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा? क्या हुआ? पूछो ना मोदी जी से पकड़कर। भाइयों बहनों, आप मुझे इतने दिन दे दो। कितने दिन हो गए? भाइयों बहनों, अब मैं आपसे कहूँगा कि समझो मेरे यारो, मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है, बिजनेस तिजारत खत्म हो रही है, हर चीज़ जितनी हमारी यूँ समझिए कि हमारे मुल्क की संपत्तियाँ थी वो प्राइवेट हाथों में दी जा रही है और पूरे मुल्क को बेचा जा रहा है। और अब इस 2000 के नोट को बंद करने में क्या करप्शन है, क्या घोटाला है, बस रब ही जानता है। बस हम रब से इतनी दुआ करेंगे कि आप और हम भी जानने लग जाए, क्योंकि आपका और मेरा जानना ज़रूरी है। एक्चुअल में हम अंधभक्त और गोबर भक्त बनकर काम कर रहे हैं और मुल्क की वाट लग रही है, मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। खैर चलिए, नमाज जनाजा 2000 की नोट पर पढ़ने का वक्त आ चुका है, और मैं हिंदू भाइयों से कहूँगा कि इसे शमशान में ले जाकर इसके अंतिम संस्कार करने का काम आ गया है। लेकिन एक जुमला याद रखो, ये 2000 के नोट को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, ये आपको, मुझे और मुल्क को ख़त्म किया जा रहा है। आपकी मेरी तिजारत, बिजनेस, कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है और आपको, मुझे और मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह करे कि आपके, मेरे और तमाम अनभक्तों और गोबर भक्तों के समझ में आ जाए, और फिर अगला 2024 आने वाला है। जैसे 2000 का नोट गायब हो रहा है, ऐसे ही वो तमाम लोग गायब हो जाए जिन्होंने 500 का नोट गायब किया, 1000 का नोट गायब किया, और अब 2000 का नोट गायब किया, और तमाम वो लोग भी गायब हो जाए। मुल्क से
जिन्होंने हमारी तिजारत, हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार को गायब कर दिया और आम आदमी का जीना तो क्या, मरना भी मुश्किल कर दिया। मरने पर कफन पर भी टैक्स लगा दिया और शमशान की लकड़ियों पर भी टैक्स लगा दिया। और दोस्तों, अब मैं नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी अभी बीजेपी और मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट ने तो ये कहा कि क्या वो काले धन पर लगाम नहीं लगी, वो जो 500,000 पर के बंद करने पर आपने बताया था कि काले धन पर लगाम लग जाएगी, तो क्या वो काले धन पर लगाम नहीं लगी जो 2000 का नोट बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। बल्कि अब अपोजिशन पार्टियां ये कह रही है कि जब लाया गया था तो उसका मकसद क्या था और जब उसे बंद किया जा रहा है तो उसका मकसद क्या है। क्या ये लोगों को, आम जनता को परेशान करना नहीं है? और अगर ऐसा ही किया गया तो मोदी जी, भाजपाइयों, कर्नाटक का नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है, जनता सब देख रही है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।